नमस्कार दोस्तों, लर्न विद ब्रेंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म एजेंसी एनआईए ने एक बहुत ही बड़ा और शॉकिंग ऑपरेशन किया है। उन्होंने 7 फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट किया है, जिसमें से 1 अमेरिकन और 6 यूक्रेनीज हैं। तो इन पर आरोप ये है कि ये लोग इंडिया के रास्ते म्यांमार के आतंकियों को मॉडर्न वेपन्स और ड्रोन वारफेयर की ट्रेनिंग दे रहे थे। ये कोई आम टूरिस्ट वीज़ा वायलेशन का केस नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। इस वीडियो में हम इस पूरी खबर को डिटेल में समझेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी एनआईए ने टोटल 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक अमेरिका का सिटीजन है जिसका नाम है मैथ्यू एरन वेंडेक, और बाकी 6 लोग यूक्रेनीज हैं। इन सब पर एक बहुत ही सीरियस आरोप है कि एनआईए का कहना है कि ये लोग एक क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क चला रहे थे, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से है। दिल्ली कोर्ट ने इन सभी को लगभग 11 दिन के लिए एनआईए कस्टडी में भेज दिया है इंट्रोगेशन के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये मैथ्यू वेंडेक है कौन। तो दोस्तों, ये कोई आम टूरिस्ट नहीं है जो ताजमहल देखने आया था। ये इंटरनेशनली एक जाना माना मर्सनरी है। मर्सनरी मतलब भाड़े का सैनिक, जो पैसे लेकर दूसरे देशों के युद्ध में लड़ते हैं। ये पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, लेकिन इसने लीबिया के वॉर में एंटी गद्दाफी रेबल्स का साथ मिलकर हथियार भी उठाए थे। इसका ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने का एक लंबा इतिहास रहा है, और इसका बैकग्राउंड ही वॉरफेयर और ट्रेनिंग का है। तो अब सवाल उठता है कि इन लोगों ने आखिर किया क्या। तो देखो, एनआईए का एफआईआर के मुताबिक इनका मॉड्यूस ऑपरेंडी बहुत ही क्लियर था। पहले ये लोग टूरिस्ट वीज़ा पर इंडिया आए, फिर ये लोग चुपचाप मिजोरम चले गए। और मिजोरम एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ फॉरेनर्स को भी स्पेशल परमिट चाहिए होता है, जो इनके पास नहीं था। वहाँ से इन्होंने इनलीगल तरीके से म्यांमार का बॉर्डर क्रॉस किया। म्यांमार इस वक्त सिविल वॉर झेल रहा है। वहाँ इन लोगों ने ईएओ यानी वहाँ के लोकल आर्म रेबल ग्रुप से कांटेक्ट किया, जो म्यांमार की आर्मी से लड़ रहे हैं। लेकिन इनका वहाँ काम क्या था? देखो, यही पर नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा सामने आता है। एनआईए का आरोप है कि ये विदेशी मर्सनरीज वहाँ के आतंकियों को कॉम्बैक्ट और मॉडर्न वेपन्स जैसे AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। और इसमें सबसे डेंजरस चीज़ यही है कि ये लोग ड्रोन वॉरफेयर, जो आजकल के ड्रोन से बम जो गिराए जाते हैं, ये लोग यूरोप से ड्रोन खरीदकर इंडिया के रास्ते होते हुए म्यांमार को सप्लाई कर रहे थे। साथ ही वहाँ के रेबल्स को ड्रोन उड़ाना और एंटी ड्रोन जैमिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करना सिखा रहे थे। ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर का नया तरीका है। अब आप सोचोगे कि अगर ये लोग म्यांमार के रेबल्स को ट्रेन कर रहे थे, तो इंडिया को क्यों इतना परेशान है? तो देखो, म्यांमार कि इन रेबल्स ग्रुप यानी ईएओ का रिलेशन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बैंड आतंकी गुटों से भी है। मतलब अगर इन मर्सनरीज ने उन्हें मॉडर्न ड्रोन्स और वेपन्स दिए, तो कल को वही हथियार इंडिया के खिलाफ यूज़ हो सकते हैं। ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पर एक डायरेक्ट थ्रेट है, और इसी वजह से इन सब पर इंडिया का सबसे सख्त एंटी टेरर लॉ UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगाया करते हैं। कि और सबसे डराने वाली बात क्या है? तो देखो, ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ये लोग कोई 7 लोगों का छोटा ग्रुप नहीं था, बल्कि इसमें एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी में लगभग 14 और यूक्रेनीज नेशनल शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये एक पूरा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क है जो साउथ एशिया में एक्टिव हो गया है। एनआईए अब इनकी पूरी सप्लाई चेन को और इनके पैसा कहाँ से आ रहा है उसकी तह तक जांच कर रही है। तो आखिर में समरी यही है दोस्तों कि ये कोई सिंपल वीज़ा ओवरस्टे का केस नहीं है। ये केस दिखाता है कि कैसे फॉरेन मर्सनरी लोकल कॉन्फ्लिक्ट में घुसकर ड्रोन वॉरफेयर जैसी खतरनाक टेक्नोलॉजी आतंकियों के हाथ में दे रहे हैं। इंडिया ने इनको अरेस्ट करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हमारी जो टेरिटरी के इस्तेमाल किसी भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या मर्सनरी एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होने दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर अब विजिलेंस और भी बढ़ानी पड़ेगी। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी सिचुएशन था वो आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।